महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में टेरर फंडिंग के प्रमाण पुख्ता हो गए हैं क्या? अगर सीएम फडणवीस ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में विदेशी फंडिंग हुई है, तो अब तक जांच से परहेज क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज जिक्र उस बात का जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम फडणवीस खुद ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में टेरर फंडिंग हुई थी। अगर हुई थी तो इसकी जांच पर अब तक क्या चल रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री विधानसभा में ये बताते नजर आए हैं कि हाल के विधानसभा चुनावों में आतंकी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ। फडणवीस ने यह दावा किया कि भारतीय चुनावों में विदेशों से आया हुआ पैसा लगा। विदेशी दखलंदाजी के सबूत इन चुनावों में मिले। एक बैठक नेपाल में हुई थी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। एटीएस मामले की जांच कर रहा है, ये भी बताते नजर आए सीएम फडणवीस। लेकिन अब तक पुख्ता प्रमाण पर क्या कह रहे हैं फडणवीस? सामने ये आया है कि 21 राज्यों में करीब 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ विदेशी फंडिंग के जरिए। अगर ये सब पता चल चुका है तो अब जांच की रफ्तार क्यों धीमी हो रही है? क्यों कछुआ गति से चल रही है ये जांच? रफ्तार जांच की तेज क्यों नहीं हो रही? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विधानसभा में ये कबूल करते नजर आते हैं और बड़ा खुलासा करते नजर आते हैं कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में आतंकी फंडिंग का इस्तेमाल हुआ। मामले की जांच एटीएस कर रही है। फडणवीस ये भी दावा करते नजर आते हैं कि चुनाव जीतने के लिए लोग किस हद तक जा रहे हैं, और सिर्फ ये चुनाव नहीं, चुनाव में विदेशी दखलंदाजी हो रही है। देवेंद्र फडणवीस आगे ये कहते हैं कि ये सबको पता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में विदेशी दखलंदाजी हुई। हम सब एक दूसरे की विचारधारा के खिलाफ हैं। मुझे आपकी देशभक्ति पर शक नहीं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे विपक्ष ने अपने कंधे किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिए हैं जो गोली चलाए। इससे मैं परेशान हूं। हमारे कंधे पर बंदूक रख कौन रहा है और हमें इस पर विचार की जरूरत है। तो देवेंद्र फडणवीस ये साफ कहते नजर आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में अब जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनमें विदेशी दखलंदाजी हुई है, विदेशी फंडिंग हुई है, आतंकी फंडिंग हुई है, लेकिन जांच के नाम पर अभी कोई कुछ पुख्ता प्रमाण या पुख्ता चीजें अभी सामने नहीं आ पाई हैं। अब सीएम फडणवीस नेपाल का जिक्र क्यों कर रहे हैं, मालेगांव का जिक्र क्यों कर रहे हैं, वो भी आपको बताते हैं। इस जिक्र में ईवीएम की बैलेट पेपर लाने की बात हुई थी। फडणवीस ने नासिक के मालेगांव में चल रही एक जांच का उदाहरण दिया विधानसभा में और कहा कि वो विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन विपक्ष को ये ध्यान देना चाहिए कि वो किसका साथ दे रहे हैं और किसका नहीं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि चुनाव जीतने के लिए वोट जिहाद की बात तक की गई। आपको 17 मांगे दी गई और आप चुप रहे। तो ये सब विपक्ष को नहीं करना चाहिए। देश में विदेशी ताकतों के जरिए फंड जुटाना ये कहीं हद तक नाकाबिले बर्दाश्त है और ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। देवेंद्र फडणवीस जरूर चुनाव में विदेशी फंडिंग की बात कर रहे हैं, आतंकी फंडिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन एमपीए इसे सिरे से खारिज कर रही है, पलटवार कर रही है महाराष्ट्र की सरकार पर। पूरा मामला क्या है आइए वो भी जान लेते हैं। आरोपों के मुताबिक 2024 में मालेगांव में कुछ युवक शिकायत दर्ज कराते हैं। करीब 114 करोड़ रुपए खातों में जमा किए गए हैं, ये आरोप लगाते हैं। आरोपी सिराज मोहम्मद को बताते हैं, जिसने 14 लोगों के आधार कार्ड और पैन कार्ड का इस्तेमाल करके नासिक सहकारी बैंक में 14 बैंक खाते बनाए और बाद में इन 14 खातों में 114 करोड़ रुपए जमा कर दिए। जब पुलिस और इनकम टैक्स विभाग ने जांच की तो पता चला मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था। उन्हें समझ में ये आता है कि 21 राज्यों में 201 बैंक खातों में 1000 रुपए करोड़ का लेन देन हुआ है। मुंबई नासिक में पैसे भेजे गए हैं और 600 करोड़ रुपए दुबई भेजे गए। 100 करोड़ का इस्तेमाल चुनाव में अलग अलग तरीके से किया गया। तो यही नहीं, मालेगांव से लेकर नेपाल तक साजिश का खुलासा किया जा रहा है। खुद सीएम फडणवीस विधानसभा में यह खुलासा करते नजर आए और मुख्यमंत्री ने नासिक जिले के मालेगांव में चल रही एक जांच का जिक्र भी किया। वो जिक्र सुनिए। सीएम फडणवीस 15 नवंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बैठक का भी जिक्र करते नजर आए। कहते हैं
कि इस बैठक में वो संगठन शामिल थे जिसमें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो हिस्सा थे। बैठक में ईवीएम के विरोध पर बात हो रही थी। महाराष्ट्र और बीजेपी शासित राज्यों में बैलेट पेपर की मांग पर चर्चा हो रही थी। फडणवीस ने यह भी दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल 180 संगठनों में से 40 को कांग्रेस एनसीपी सरकार के दौरान फ्रंटल संगठन घोषित किया गया था और ये संगठन महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए के लिए प्रचार कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की इस प्रतिक्रिया के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जिसमें देवेंद्र फडणवीस की बात पर सभी लोग नाराजगी जाहिर कर रहे थे, इस पर पलटवार कर रहे थे और आरोप लगा रहे थे महाराष्ट्र की सरकार पर। और आरोप लगाने वालों में विपक्षी दल सभी थे। उद्धव गुट शामिल था, एनसीपी शरद पवार गुट शामिल था, कांग्रेस शामिल थी। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते नजर आए, देवेंद्र फडणवीस ने खुद गृह मंत्री थे और केंद्र में उनकी सरकार थी, तो वो जांच क्यों नहीं करा पाए? अगर टेरर फंडिंग हो रही है तो वो क्या कर रहे थे? ये तो उनकी असफलता है। बीजेपी असल में मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही नहीं, नाना पटोले की बात को आदित्य ठाकरे ने भी आगे बढ़ाया और कहा, देवेंद्र फडणवीस का निशाना एमवीए पर नहीं है बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर है, क्योंकि उनके गृह मंत्री रहते अगर कोई टेरर फंडिंग हो रही थी तो ये काफी गंभीर मामला है। जो बात फडणवीस को पता है वो अमित शाह को क्यों नहीं पता? ये तो उनकी असफलता है। तो महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव में आतंकी फंडिंग कराने वालों में इसकी जड़ में आखिर कौन कौन शामिल है? और अगर ये साफ होता है, ये कह रहे हैं सीएम फडणवीस की जो भी आतंकी फंडिंग हुई है वो विपक्ष के जरिए हुई है, तो इस हथकंडे में आखिर कौन कौन शामिल था? इस मुद्दे पर आपकी भी क्या राय है? हमारे साथ जरूर साझा कीजिए कमेंट के जरिए। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।